आपकी लड़की पसंद है, शादी की डेट फिक्स कर लेते हैं। हम अपनी बेटी को बड़े नाजों से पाले हैं, इसका ख्याल रखिएगा। बहू, तुम्हारे काका ससुर तुमसे मिलने आ रहे हैं, जाओ अंदर तैयार हो के आओ अच्छी सी साड़ी पहन के। बहू जो है पल्लू भी ले लेना सिर पे जब काका ससुर आएंगे। तुम्हारे काका ससुर ना बहुत रीति रिवाजों को मानने वाले हैं, उनके सामने मेरी नाक मत कटवा देना, नहीं तो घर जाके सुशीला को बोलेंगे इनकी बहू तो ऐसे ही घूमती रहती है, सिर पे पल्लू भी नहीं लेती है, गहने भी नहीं पहनती है घर में। सुन बहू, अपने काका ससुर के लिए खाना भी बना देना, बिना लहसुन प्याज के, शुद्ध सात्विक भोजन करते हैं वो। अरे माँ जी, आप तो मुझे डरा ही रही हैं, काका ससुर क्या बड़े पुराने ख्यालों के हैं? हाँ बहू, वो दोनों मियाँ बीवी बड़े पुराने ख्यालों के हैं, हमें भी उनके अनुसार ही चलना पड़ता है ना, फिर जो जैसा होता है। जी माँ जी, मैं पूरा ख्याल रखूंगी। अभी आती हूँ तैयार होके। संजू बेटा, जो हलवाई की दुकान से ना रबड़ी जलेबी और समोसे ले आ, तेरे काका जी को बहुत पसंद है और उन्हीं की दुकान के उनको अच्छे लगते हैं। गर्मा गर्म बन रहे होंगे तो ले आना। माँ ठीक है, मैं रबड़ी जलेबी और समोसे ले आता हूँ गर्मा गर्म। नमस्ते भाभी, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ देवर जी, आप कैसे हैं? बस सब बढ़िया है, आपकी कृपा है। बहू नहीं दिख रही है, बहू से मिलवाइए, उन्हीं को देखने तो आए हैं हम। हाँ हाँ, अभी आती है, रसोई में है। काका जी प्रणाम। खुश रहो बहू, दूधो नहाओ पूतो फलो। लीजिए काका जी, चाय नाश्ता कीजिए, फिर मैं आपके लिए खाना बनाती हूँ। आपकी बहू बहुत संस्कारी है भाभी। हाँ, बोल बोल के करवाना पड़ता है, बस आजकल की लड़कियां तो ऐसे ही हैं, कोई रीति रिवाज तो मानती नहीं है कुछ भी। और आपके बहू बेटा कैसे हैं? सब बढ़िया है, कल आइए आप बहू को लेके, मिलवाते हैं फिर सबसे घर वालों से। ठीक है, हम आएंगे। ठीक है भाभी, मैं अब निकलता हूँ, देर हो रही है मुझे भी। बहू, अब तुम ससुराल में आ गई हो, अब हमारे घर के कुछ रीति रिवाज हैं वो तुम्हें मानना पड़ेंगे। ससुराल में हर लड़की को ससुराल की बातें माननी पड़ती हैं। जी माँ जी, क्या रीति रिवाज है मुझे बता दीजिए। देखो बहू, सुबह 5 बजे उठ के नहा धो के ही किचन में जाना, बिना नहाए धोए पैर भी नहीं रखना किचन में। पर माँ जी, 5 बजे कौन उठता है इतनी सुबह सुबह? मैं तो अपने घर में 7 बजे उठती थी। अरे रुचि, जैसे माँ कह रही है कर लो, हमारे घर के रीति रिवाज हैं ये सब, ये तो तुम्हें करने ही पड़ेंगे। पर माँ जी, आपने तो कहा था कि आप मुझे बेटी की तरह रखोगे, आपने तो आते ही मुझे बहुओं जैसा व्यवहार करना स्टार्ट कर दिया। देखो बहू, हमने भी अपना रीति रिवाज निभाया है, अब तुम्हें भी निभाना पड़ेगा। 5 बजे उठ के सुबह पूजा करके ही किचन में प्रवेश करना, नहा धो के। माँ जी, नहाना धोना तो ठीक है, पर 5 बजे तक तो मेरी नींद ही पूरी नहीं होती है। वो तुम जानो, जल्दी सो जाया करो। अरे यार, सुबह सुबह कौन उठेगा इतनी जल्दी? बताइए माँ जी, उठ गई सुबह सुबह, बताइए क्या काम करना है अब? नहा धो के पूजा वूजा कर ली ना, चलो अब नाश्ता बना लो, उसके बाद हम तुम्हारे काका ससुर बुलाए हैं, उनके घर जाना है। फिर अच्छे से तैयार हो जाना, साड़ी सी अच्छी साड़ी पहन के, पूरे सोने के जो गहने हैं भारी भारी सब पहनना, तुम्हारी काकी सास की पूरी नजर रहती है कि क्या पहना है। ठीक है? ठीक है माँ जी, नाश्ता बना लेती हूँ जल्दी जल्दी। संजू की अम्मा, अब तो 10 बजे तक निकलते हैं, फिर नाश्ता वास्ता करके। संजू के पापा नई बहू के लिए ना भारी सी साड़ी ले लेते हैं और एक पायल दे देंगे चांदी की, मुंह दिखाई की। अरे भले देवर देवरानी की मर्जी से शादी ना हुई हो उनके बहू बेटों की, पर वो बेटे तो है ना, मुंह दिखाई तो देनी पड़ेगी। अपना तो लिया उन्होंने, अब चाहे जैसे भी हो। संजू की अम्मा, भले मयंक ने कोर्ट मैरिज करी हो, माँ बाप को रिश्ता नहीं मंजूर था, पर बच्चे हैं, देर से देर माँ बाप मान ही जाते हैं। अरे मेरी देवरानी भी बड़ी मंजी हुई खिलाड़ी है, वो बहू को ले आएगी ठिकाने पे, बहू को अपने रीति रिवाज में ढाल ही लेगी वो। हाँ संजू की अम्मा, ठीक कह रही हो। संजू, मेरा मन तो इतनी गर्मी में ना हल्का सा सूट पहनने का कर रहा था, और इतने सारे गहने कौन पहनेगा इतनी गर्मी में, और भारी सी साड़ी। वो आरुषि, मैं नहीं जानता, माँ ने तुम्हें कहा कि भारी साड़ी पहननी है और सोने के गहने पहनने, तो वो तुम्हें पहनने ही पड़ेंगे, ये हमारे घर के रीति रिवाज हैं। फिर काका काकी घर जा रहे हैं, उनकी बहू ने भी तो पहनी होगी ना साड़ी और मोटे मोटे कंगन, वो भी तो नई नई शादी वाले हैं, देखना फिर। नहीं पहनेगी तो माँ तुम्हारे साथ साथ मुझे भी सुनाने लग जाएगी। हर कोई जब रिश्ता करने जाता तो यही बोलते हैं, हम तो आपकी बेटी को बहू नहीं बेटी समझेंगे, बेटी बना के रखेंगे। और जब ससुराल में लड़कियां आ जाती हैं तो अपने रीति रिवाज थोप देते हैं, लड़कियों की मर्जी का तो कुछ होता नहीं है, बस कहने भर की बात है कि हम आपकी बेटी को बेटी बना के रखेंगे। बहू तो ना अपनी मर्जी से कुछ पहन सकती है, बस सोने के लिए भी ससुराल वालों ने बोल दिया कि इतने बजे उठना है तो उठना है।
और यही बात अगर मैं अपने मायके में होती तो मैं अपनी मर्जी से सलवार सूट जीन्स पैंट टॉप कुछ भी पहन सकती हूँ, और ससुराल में तो ये सब बंदिशें हो जाती हैं फिर। अरे अभी तो हमारी नई नई शादी हुई है ना, जब कुछ टाइम हो जाएगा तो मैं माँ से बोल दूंगा, कुछ टाइम बाद तू भी अपनी मर्जी का पहन लेना। अभी जो माँ बोल रही है तू कर लेना, क्या दिक्कत है। ठीक है, भारी साड़ी भी पहन लेती हूँ, भारी भारी गहने भी पहन लेती हूँ, इतनी गर्मी में मुझे गर्मी लगे तो भी आपको क्या फर्क पड़ेगा। बस हमारे समाज में यही तो है दिखावा कि हमने कितने कितने बड़े बड़े गहने पहनाए अपनी बहू को, कितनी भारी भारी साड़ियां दी हैं, बहू को पहनने में भले कितनी ही दिक्कत क्यों ना हो। अब ठीक है, जल्दी से तैयार हो जाओ, माँ इंतजार कर रही है बाहर। अरे मायके में मम्मी पापा के घर में कितना मजा होता है ना, जब चाहे सो के उठो, जब जो खाओ जो पहनो, जीन्स पहनो टॉप पहनो सूट पहनो, दोस्तों के साथ घूमने जाओ, वाह कितने सारे मजे होते हैं। बाद में ही याद आते हैं जब ससुराल में चली जाती हैं लड़कियां। हाय रे लड़कियों की जिंदगी। ठीक है, पहन लेती हूँ भारी सी साड़ी, भारी भारी गहने पहनना तो पड़ेंगे, और कोई चारा भी नहीं है। नमस्ते काकी, नमस्ते काका। नमस्ते बेटा, कैसे हो? अरे भाभी तुम्हारी बहू तो बड़ी सुंदर है, सुशील और संस्कारी भी लग रही है। गुड मॉर्निंग आंटी। गुड मॉर्निंग भैया भाभी। अरे शिखा बेटा, ताई सास है तुम्हारी, पैर छुओ। ओह सॉरी मॉम, आजकल का जमाना नहीं है पैर छूने का, आजकल नमस्ते ही होता है। और वैसे भी ताई जी इतनी बूढ़ी तो है नहीं जिनके पैर छूने, है ना ताई जी? हाँ बेटा, नमस्ते ठीक है, खुश रहो, जीती रहो। आजकल के बच्चे हैं नए जमाने के, हाय हेलो नमस्ते ही करते हैं। ओ भाभी तुमने इतनी भारी साड़ी क्यों पहनी है इतनी गर्मी में, और इतने बड़े बड़े गहने? ओ माय गॉड, मेरे से तो नहीं पहने जाते, मैं तो हमेशा कैजुअल ड्रेस में ही रहती हूँ। मैंने तो मम्मी को बोल दिया है, मुझसे ये सब हैवी हैवी नहीं पहना जाता। नया जमाना नई सोच के अनुसार ही चलना चाहिए हम सबको। और नहीं तो क्या, मैंने तो मॉम और डैड से कह दिया है कि मुझे घर में ये सब भारी भारी नहीं पहना जाता है, मैं तो टॉप जीन्स स्कर्ट ये सब ही पहनती हूँ, और गहने भी नाम मात्र के, वो भी इतनी गर्मी में। हो ना बाबा ना, मुझसे ना होगा ऐसा। ठीक है बहू, अब चाय नाश्ते का इंतजाम करो, जाओ किचन में, और इसको आरुषि को भी ले जाओ साथ में। ताई जी मैं तो चाइनीज डिशेस बहुत पसंद करती हूँ और बनाती भी हूँ, मॉम डैड तो बड़े चाव से खाते हैं, उम्मीद है आप भी बड़े चाव से खाएंगे। मोमोज बनाए हैं मैंने, चिली पोटैटो बनाए हैं, बहुत कुछ। बहू हम तो दाल रोटी सब्जी खाते हैं। ठीक है, देखते हैं क्या क्या बनाया तुमने, खाना तो है। आरुषि, मैं तुम्हें आरुषि ही बोलूंगी, भाभी नहीं बोलूंगी, हम दोनों सेम एज की तो हैं, ठीक है ना? अरे आरुषि तुम भी कुछ बोलो, तुम तो चुप चुप बैठी हो, क्या बात है? ऐसी बात नहीं है शिखा, मैं भी बहुत बातें करती हूँ, अब तो मुझे तुम्हारी बातें बहुत अच्छी लग रही हैं, इसलिए मैं सुन रही हूँ। मैं अभी स्टार्टर लेके आती हूँ आप लोगों के लिए। लीजिए संजू भैया, आरुषि, ताई जी, चिली पोटैटो और मोमोज खाइए गर्मा गर्म। बेटा इनमें तो लहसुन प्याज डला होगा ना? हाँ ताई जी, चाइनीज डिश में तो लहसुन प्याज आम बात है, इसके बगैर तो बन ही नहीं सकती हैं, और टेस्टी भी नहीं लगती हैं, और मैं तो इनके बगैर रह ही भी नहीं सकती, मुझे तो ये चाहिए चाहिए। ठीक है, अब नया जमाना है, आजकल के बच्चे हैं, जो इनको पसंद है खाएं, हम भी क्या इनके ऊपर अपनी सोच को थोपें। ठीक है, खुश रहें बस। अरे सुशीला तुमने भी खाना स्टार्ट कर दिया लहसुन प्याज। अब ठीक है, बच्चों के हिसाब से चलना पड़ता है, बच्चे खुश तो हम भी खुश। अब भाभी नया जमाना है, बच्चों की नई नई सोच है, परिवर्तन करना पड़ता है, सबके साथ मिलजुल के चलना पड़ता है। वो तो मैं देख रही हूँ, अच्छा खासा परिवर्तन ला दिया आपने अपने जीवन में। अरे आरुषि मोमोज खाओ, संजू भैया आप भी खाओ चिली पोटैटो, फिर बताओ कैसे बने हैं। अरे वाह शिखा, चिली पोटैटो मोमोज बहुत ही टेस्टी हैं, एकदम रेस्टोरेंट जैसा स्वाद है। हाँ, मैंने शिखा से शादी करके कोई गलती नहीं की है, बहुत ही टैलेंटेड है शिखा। सो तो मैं हूँ। अच्छा सुशीला अब हम निकलते हैं, काफी रात हो गई है, अब घर चलते हैं, फिर मिलेंगे। शिखा तुमसे मिलके बहुत ही अच्छा लगा, आना हमारे घर में, खूब गप्पे मारेंगे हम। अब मैं अपने भाई का पक्ष ले सकता हूँ कि इसने तुमसे शादी करके कोई गलती नहीं की है। बाय शिखा, फिर आना। बाय संजू भैया, नमस्ते ताई जी। अब जाके जान में जाना ही है, इतनी हैवी साड़ी इतनी हैवी ज्वेलरी, बहुत ज्यादा गर्मी लग रही थी क्या बताऊं।
जिनके घर हम गए थे उनकी खुद की बहू तो कैजुअल ड्रेस में घूम रही थी, ना तो उसने साड़ी पहन रखी थी ना ही कोई ज्वेलरी पहन रखी थी। हाँ ऋषि, बात तो माननी पड़ेगी। शिखा है बड़ी बिंदास लड़की। काका काकी तक को उसने बदल के रख दिया। काका काकी ना किसी के घर का पानी तक नहीं पीते थे। जिनके घर में लहसुन प्याज का खाना बनता था ना, कभी नहीं खाते थे। हमने खुद देखा है अपने आंखों से। हाँ बात तो ठीक है, नया जमाना नई सोच के साथ ही आगे बढ़ना चाहिए, तभी सही घर गृहस्थी चल पाती है। अब देखो ना, काका काकी ने उनकी लव मैरिज को एक्सेप्ट किया और शिखा को भी एक्सेप्ट किया। उसके जो भी नाज नखरे हैं सब उठाते हैं वो। वैसे शिखा बुरी लड़की नहीं है, बिंदास है, जरा अपने तरीके से रहना जानती है। हाँ, माँ तो उनके घर का माहौल देख के एकदम सन रह गई थी। शायद माँ को नहीं लगा होगा कि काका काकी इतने भी बदल सकते हैं। बहू ने उनको इतना बदल दिया। मानना पड़ेगा शिखा को कि उसने अपने सास ससुर में पॉजिटिव बदलाव ला दिया। इसमें कोई बुरी बात नहीं है। हाँ ऋषि, तुम एकदम सही कह रही हो। जमाने के हिसाब से सोच को बदलना कोई बुरी बात नहीं है। दोस्तों, जमाने के हिसाब से हमें बदलना चाहिए कि नहीं? अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू।